हार खरीदने की क्या जरूरत थी? उससे अच्छा 1 लाख रुपए अगर बैंक में जमा कर देते ना तो कितना सारा ब्याज मिलता बोला। और क्या है ना, अब ये हार अनसुया मेहता ने खरीदा है तो इसकी कीमत 1 लाख रुपए नहीं रही। क्या कीमत पूछ रही हो? सस्ता ले लिया है, सिर्फ 50 लाख रुपए का। तेरी मॉम मेरे कब्जे में है। मॉम? ये फैमिली पैक बॉम्ब है, सब लोग साथ में उड़ जाना, पूरा फैमिली बॉम्ब। छोड़ दो अरे भाई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मोना, मॉम की रस्सी खोलो। अबे ये लो, हंस क्यों रहे? मेरा दिमाग हट रहा है। पीछे चल, पीछे। तेरे भाई को होश में ला था। थैंक यू लंबू। ए पंगा, तेरा बंदूक इस लंबू के पास कहां से चला गया? भाई आपको झटका है ना, उसमें सारा लफड़ा हो गया। अरे भाई बटन दबाओ, फोड़ दो बम। अरे हाँ, दबाओ दबाओ, थोड़ा जोर से दबाओ। बम नहीं फूटेगा, तुम दोनों का टकला फूटेगा। क्या? क्योंकि इस रिमोट में से मैंने सेल निकाल दिए हैं। कब? कब? अले ले, जब हम लोग ऐसे कीच 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 खेल रहे थे ना, उसी वक्त। सागर जी, यस, यस, हम लोग खेलेंगे। पकड़ लिया, पकड़ लिया। भाई बोल के येड़ा बनाया मेरे को। आप खाओ पेड़ा। सागर जी टिश्यू। ए लंबू रुक। मोना जी इनका बनाओ पेड़ा। ले। थैंक गॉड, मेरे कैश और मेरा हीरो का हार रख दो, सही सलामत है, बच गया। देखा सासू माँ, प्रतिष्ठा का दिखावा हमें कितना भारी पड़ सकता था। ना तो आप दिखावे के लिए हार का भाव बढ़ा चढ़ाकर बोलती, ना तो गुंडा भाई ये बात सुनते, ना ही वो हमारे घर पर आते और ना ही हम मुसीबत में फंसते। ना ही सागर बेरा खड़ी जाता, ना ही वो तुमसे मिलता, ना ही वो तुम्हें शादी कर हमारे घर पे लाता, और ना ही तुम ऐसे बेतुकाना बातें मुझसे कर। जो 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 जय अम्बे सागर जी। अरे सागर, कैसी रही तुम्हारी पार्टी? एकदम बकवास। क्यों? अरे मॉम, मेरा फ्रेंड रोहित है ना, वो आज भी वैसा ही है जैसे कॉलेज में था, लालची। अरे फिर हुआ क्या? अरे मॉम, पार्टी खत्म होते ही उसने मुझे जबरदस्ती ताश खेलने बैठा दिया। मैंने बहुत मना किया फिर भी। शिव 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 शिव। और फिर मॉम, खेल खेल में मैंने 20,000 रुपए गवा दिए। मारी रे, 20,000? 20,000? 20,000 रुपया तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह होती है। सागर जी, मैं तो कहती हूँ आप ही की गलती है, और नहीं तो क्या। आप जब जुआ खेलने बैठे सागर जी। सागर, 20,000 रुपए के लिए तुम इतना दुखी हो रहे हो? इट्स ओके बेटा, चिल। सुषु माँ, आपने सुना नहीं? 20,000 रुपए? अरे पापा, 20,000 मतलब हमारे पौना भाई के 2 महीने का पगार। दूसरों की तनख्वाह देखकर अपनी खुशी को सीमित नहीं करना चाहिए, तो अपनी ये जो देसी सोच है उसे बदलो प्लीज। इट्स ओके, चल। नहीं सासू माँ, अरे सवाल 20,000 की तनख्वाह या 10 रुपए की खुशी मनाने का नहीं है, सवाल पैसों की अहमियत का है। अरे बेबली, अनसुया को पैसों की अहमियत पहले से ही नहीं थी। अपना रुतबा दिखाने के लिए वो बेफाम खर्चा करती थी। लेकिन ये तो गलत बात है ना दादी सास। लेकिन उसे समझाएगा कौन?
मैं तो समझा समझा के थक गई थी। और नहीं तो क्या। और वो दीपक भाई सागर जी के दोस्तार, उन्होंने तो सागर जी के साथ बहुत बुरा किया। बेचारे भोले भाले सागर जी को बातों में उलझाकर जबरदस्ती उन्हें जुआ खेलने बिठा दिया। बोलो। मुझे भी उस दीपक पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, उससे तो सबक सिखाना ही चाहिए बेबी। हाँ दादी सास, लेकिन कैसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। सुन, समझी? अरे वाह, ये तो मस्त है, लेकिन ये होगा कैसे? अरे मैं हूं ना, और फिर चित्रगुप्त जी कब काम आएंगे? सागर जी, मैंने सोचा था इस महीने बचत होगी, लेकिन बिल्कुल भी बचत नहीं हो रही। वहीं अगर मैंने 20,000 रुपए नहीं गवाए होते तो शायद कुछ बचत हो जाती। सागर, तुम अभी भी उन 20,000 रुपयों के बारे में ही सोच रहे हो? भूल जाओ बेटा। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी, ओके? मैडम जी कॉफी। हाँ, थैंक यू। मैडम जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। क्यों? अभी तो तनख्वाह दी थी तुम्हें। हाँ मैडम जी, वो सारे पैसे गांव भिजवा दिए, लेकिन 5,000 रुपए की और जरूरत है। बारिश आने वाली है ना, तो गांव में छत की मरम्मत करवानी है। 5,000 रुपए? इतने सारे रुपए मैं अचानक तुम्हें कैसे दे दूं? मुझे पहले बताना चाहिए था ना। और अभी तो बारिश आने में 1 महीने की देरी है, तो अगले महीने की अपनी तनख्वाह में से भिजवा देना। सागर जी, हम 5,000 रुपए दे दे पौना भैया को? क्यों? क्या जरूरत है भाई? 5,000 रुपए कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। सासू माँ, सागर जी जुए में 20,000 रुपए हार गए तो वो आपको छोटी रकम लग रही थी, लेकिन जब पौना भैया को 5,000 रुपए चाहिए, वो भी घर की छत की मरम्मत के लिए, तो वो आपको बड़ी रकम लग रही है। मही, तुम नादान हो, अभी ये सब नहीं समझोगे। पैसों की अहमियत व्यक्ति और परिस्थिति को देखकर तय की जाती है। सागर मेरा बेटा है, पौना मेरा बेटा नहीं है, मेरा नौकर है। समझ में आया? वहीं ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम मॉम की बात को लेकर इतना दुखी क्यों हो? नहीं सागर जी, मैं सासू माँ की बात से दुखी नहीं हूँ। दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि हम पौना भैया की मदद नहीं कर सकते। आपको पता है, अभी अभी जब मैंने फिर से हिसाब किया, तब मुझे पता चला कि हमारे निजी खर्च के लिए हमें 26,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। अभी तो सागर जी उसमें भी 6,000 रुपए कम पड़ रहे हैं। काश वो दीपक भाई आपको जुआ खेलने ना बिठाते तो सब कुछ अच्छे से हो जाता। बचत के पैसों से हम पौना भैया की मदद भी कर पाते। वहीं मैंने तुम्हें एक बात बताई ही नहीं। क्या? वो दीपक है ना, वो बेईमान और धोखेबाज है। जब मैं उसके साथ ताश खेलने बैठा, और ये रहा मेरा तीसरा दहला। भाई ये बाजी तो मेरी है। चल शोकर। तेरे पास 3 दहले? हाँ, अरे देखा, मेरे पास 1 गुलाम, 2 गुलाम और ये 3 गुलाम। चलो यार, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई यार। ठीक है दीपक। 2,000 रुपए हार गया और डर गया? अरे यार देख, ऐसा नहीं है। अरे छोड़ ना यार, तू ना वैसे का वैसे ही सागर है, डरपोक कॉलेज वाला। देख, मैं डरपोक नहीं हूँ, समझदार हूँ, इसलिए और नहीं खेलना चाहता। समझदार तो समझदारी दिखाना है यहाँ पे। अरे खेलना, 2,000 जीत के जाना यार। तो अभी सोच रहा है, तू जा यार, जा टीवी और माँ के पल्लू में जाके छिप जा, जा। चल खेलते हैं, चलो। ये हुई ना बात यार, खेल। चलो 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 चलो, खेलो खेलो। ये मेरे 500 और शो करते हैं। डर क्या गया, बलगी पुंगी। हाँ? चल ये ले ये ले ये ले। ये मेरा पहला बादशाह, ये मेरा 1 का। ये दूसरा बादशाह, दूसरा 1 का। और ये मेरा तीसरा बादशाह।
यार ये तो बहुत लकी निकला यार, पर मुझसे ज्यादा नहीं, ये मेरा तीसरा इक्का, ये देख। क्या सागर, तू तो मस्त खेल रहा है, तू सीख गया यार। हाँ, 20,000 हार कर। अरे ये क्या है? तेरे हाथ में 3 पत्ते, तो चौथा पत्ता कहां से आया? कौन सा पत्ता? कौन सा ये पत्ता? पत्ता और कौन सा पत्ता? ये पत्ता मेरा नहीं है, तेरा पत्ता है। तूफान चल रहा है भाई। तुम्हें पता है, बाद में मेरे 2-3 फ्रेंड्स ने बताया कि दीपक जब भी ताश खेलता है ऐसे ही चीटिंग करता है। तब तो सागर जी, आपको आपके दोस्तार दीपक भाई को अच्छे से सबक सिखाना ही चाहिए। पर वही कैसे? कैसे, वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरी दादी सास है ना, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगी। दादी सास अभी तक आई क्यों नहीं? बेबली, दादी सास कहाँ रह गई थी? अरे चित्रगुप्त जी ने मुझे चौसर खेलने के लिए बिठा दिया था। ये ले, पास है। अब इनका मैं क्या करूंगी? मैंने आपसे कहा था ना कि वो दीपक भाई को सबक सिखाना है, उसका क्या? अरे तो इन पासों से ही तू उसे सबक सिखाएगी बेबली। इनसे? हाँ, वो कैसे? देख, वो दीपक ताश के पत्तों में माहिर है ना, तू उसके साथ ताश खेलने मत बैठना, तू उसके साथ चौसर खेलने को बैठना। और फिर तुझे जो आंकड़ा चाहिए, इन जादुई पासों को धीरे से बोलना। जैसे कि अगर तुझे 5 चाहिए तो देख, 5, फिर है ना 5? अरे वाह दादी सास, ये तो मस्त है ना? लेकिन नहीं, ये तो गलत है ना, ये तो चीटिंग हो गई। बेबली, जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे धोखेबाज आदमी को धोखे से सबक सिखाएंगे, तभी जाके उसकी अक्ल ठिकाने आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। अब ताश के बदले होगी चौसर की महाभारत। वाह, दूध क्रीड़ा का दरबार तो बहुत ही अच्छा सजा है। वाह वाह शकुनी मामा, आहा, क्या सजावट की है आपने, वाह। अरे मही भौजी और सागर भैया, आप लोग भी अति सुंदर लग रहे हैं। सोना भाई, आप भी। शाशु माँ, आय हाय, क्या लग रही हो, एकदम A1 5 सितारा। मैं तो कहती हूँ वो जो पौराणिक फिल्म की हीरोइन होती है ना, डिट्टो वैसी ही लग रही हो। सागर, तुमने कहा इसलिए ये सब करने के लिए मैं तैयार हुई हूँ, वरना ये मही क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, ये मुझे कुछ भी पता नहीं। आई लव यू मॉम। कहाँ है मेरे पुत्र? कोई मुझे द्युत क्रीड़ा कक्ष ले जाएगा? ओ, अरे आराम से। सोनिया, जहां पे हो वहां पे ही खड़ी रहो और पट्टी हटाओ। ये वाह, मस्त लग रहा है ये तो सब, है ना? मही, अब कृपा करके बताओगी कि ये सब क्या है? हाँ ससुमा, वो क्या है देखो, मैं आपको समझाती हूँ। वो जो दीपक भाई है ना, हाँ। सागर जी के दोस्तार, तो वो ताश के पत्तों में बहुत चैटुंग करते हैं। चीटिंग। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। शेम टू शेम। हाँ, तो क्या है ना सासू माँ, वो ताश के पत्तों में चैटुंग करते हैं, इसीलिए मैंने ये चौसर का खेल रखा, क्योंकि चौसर के खेल में वो चैटुंग नहीं कर पाएंगे। सागर, सागर, मैं आ गया सागर। कैसा है मेरे भाई? बढ़िया। क्या लग रहे हो यार तुम? दिनेश, ये क्या है?
मुकुट तो राजाओं वाला पहन लेता। क्या करूं यार, कपड़े वाले ने मुझे यमराज का मुकुट पहना दिया। वो तो पैसा भी दे रहा था, पर मैंने कहा कि हमारे पास कार है। झूठ बोलूं तो बाजी हार जाऊं। ये पौराणिक कपड़े समझ में आते हैं, और ये चौसर। दीपक भाई, हमने चौसर का खेल रखा है। प्रॉब्लम? क्या सागर, तुम तो करते कि हम ताश खेलने वाले हैं। हाँ यार, फिर मुझे मही ने कहा ताश तो आप लोग हमेशा खेलते रहते हैं, आज चौसर खेलना चाहिए। मुझे भी उसका आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत मजा आएगा यार, इसलिए मैंने हाँ कह दी। हाँ तो दीपक भाई, आपको डर तो नहीं लग रहा ना कि चौसर के खेल में आप हार जाओगे? झूठ बोलूं तो हर बाजी हार जाऊं। अच्छा? और मेरे पास हारने के लिए है ना, सागर से जीते हुए 20,000 रुपए। चलिए मैं शुरू करता हूं। ये रही मेरी 10,000 की बोल। 10,000। दो जल्दी दो। 5,000, 5, 5, 5, 5। हाँ, 5। मैं 10,000 की बोली लगाती हूँ। लीजिए। पास से भाई, 6 आ जाओ। यस। मही, अब ये गेम बंद करो, बहुत बोरिंग गेम है। कोई जीत ही नहीं रहा है, कोई हार ही नहीं रहा है। अरे नहीं नहीं सासू माँ, पूरे 80,000 रुपए दाव पर लगे। हाँ हाँ आंटी, एक बार मेरे पास से सीधे पड़े ना और मही भाभी के उल्टे, तो मैं जीत जाऊंगा। देखो अभी। रुकिए, मैं सिर्फ पानी पीकर आती हूँ। जल्दी आना। दादी सास, रसोई घर में आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मही, पानी पीने गई थी ना, किचन उधर है। मही जल्दी करो। आई सासू माँ, आई। दादी सास जल्दी आइए। हाँ बोल बेबी। दादी सास, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो जो दीपक भाई है ना, उनको अंक बोलकर पासा फेंकने की आदत है, तो वो जो अंक बोलते हैं वही आता है। सुन बेबी, तू उसे अंक 4 बोलने को उकसा, मैं 4 को अंक 6 कर दूंगी। अच्छा, लेकिन वो कैसे? अरे वो सब तू मुझ पे छोड़ दे, जा तू जल्दी जा। सब संभाल लेना। हाँ, सारी 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 सॉरी। चलो शुरू कर। दीपक भाई, मैं आपके दाव पर बोली लगाती हूँ, पूरे 10,000 की। लेकिन आप 4 लाकर दिखाइए। सोच लीजिए, मैं एक ही बाजी नहीं आ रहा हूँ। झूठ बोलूं तो बाजी हार जाऊं। हाँ हाँ, सोच लिया, लेकिन आप भी सोच लीजिए। 4 लाकर दिखाइए। अच्छे। वही 4 नहीं है, 6। जीत गए भाई, जीत। अभी तो आप जीते नहीं हो, अभी आपका 4 आना बाकी है। वही संभाल गया। 4 आ जाओ।
किसी बात पे हम आपको शरबत पिलाते हैं। नीलेश, मेरी वाइफ ने 30,000 रुपए दिए थे खाते में जमा करने के लिए। तेरे पास पैसे हैं क्या? देना यार, वरना मेरी बीवी मुझे घर में नहीं आने देगी यार। दीपक भाई, आप अपनी बीवी से इतना डरते हो, उनके बारे में इतना सोचते हो, तो ठगी करके अपने दोस्तों से जब पैसे ऐंठते हो तब उनकी बीवियों के बारे में नहीं सोचते? माही भाभी, आई एम सॉरी। आज मुझे सब समझ में आ गया। पैसे हार गया हूँ इस बात का गम नहीं है मुझे, क्योंकि इन पैसों की वजह से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली। दीपक भाई, ये लीजिए, आपने जितने पैसे दांव पर लगाए थे वो सारे ले लीजिए। ये लीजिए आपके हिस्से के पैसे। इनमें से मैंने सिर्फ 20,000 रुपए निकाल दिए जो सागर जी आपसे जुए में हार गए थे। थैंक यू यार। ये लो, शरबत लेकर आ गए पौना भाई। दीजिए दीजिए, मेहमान भाई को दीजिए। अंकल, अभी थैंक यू। पौना भैया, 1 मिनट। शशु माँ, 5,000 रुपए आप अपने हाथों से पौना भाई को दे दीजिए प्लीज। मई भौजी धन्यवाद। मैडम जी आपको भी धन्यवाद। हमारे घर वाले आपको दुआ देंगे। नहीं नहीं, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है पौना, तुम्हारे अगले महीने के तनख्वाह में से काटूंगी। शशु माँ, शशु। दादी सास, क्या हुआ? आज आप इतनी दुखी दुखी क्यों लग रही हो? अब मैं तुझे क्या बताऊं बेबी? बताइए ना दादी सास, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो आप? आज चित्रगुप्त जी ने बम फोड़ा है। देखिए दादी सास, यूं घुमा फिरा कर बात मत कीजिए, साफ साफ बताइए ना क्या हुआ? बेबी, चित्रगुप्त जी ने मुझे 1 महीने की नोटिस दी है। 1 महीने के बाद मैं अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकती।